आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं उनको एक बार, यदि अभी तक भी नहीं पढ़ा तो एक बार सरसरी तौर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आरबीएससी बोर्ड की किताबों से जरूर देख के जाइए और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बाकी चीजों को मत पढ़िए। जैसे मैंने सीडीपी में आपको चीजें बताई हैं कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये लगभग रेट का पैटर्न है, तो उन चीजों को जैसे अपने सब्जेक्ट में अपने टीचिंग मेथड में फॉलो कीजिए। जहां तक हो सकता है पीवाईक्यू आपके दिमाग में होने चाहिए और पीवाईक्यू आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इस समय आप मदद ये ले सकते हो कि आप अपना कोई साथी है जिसको कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है तो आप उसकी हेल्प लीजिए और उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जाम पास में आती है तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। आप उस समय नेगेटिव और डर के साथ आगे बढ़ रहे हो, डर आपके लर्निंग पावर को खत्म कर देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस समय, और टाइम मैनेजमेंट की कहानी इतनी होती है कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, मान लीजिए आपने 70% सिलेबस किया है तो आप उस 70% को ही रिवाइज कीजिए बार बार। आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। अब एनईपी 2020 है, अब एनईपी 2020 में आपको 20 मिनट में ऐसा सा बता सकता हूं कि यहां ऐसे प्रश्न आते हैं, इन चीजों को आपको देखना है। तो वैसे ही समझ अपने हर टॉपिक में बनाओ, जो मुझे समझ है वो आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा पूरे पेपरों का एनालिसिस करके अपने पाठ्यक्रम में उन टॉपिक्स को चुनिए जो लगता है कि जहां से प्रश्न आएगा, और उनको अब लास्ट टाइम में हल्का सा एक बार देख लीजिए। ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई प्रश्नोत्तरी वगैरह का और इनका कहीं भी अनावश्यक रूप से समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो कहता हूं मैराथन के नाम पे भी समय खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा, बट फिर भी मैं कहता हूं तुम सेल्फ पढ़ सकते हो, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता।